माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, तो वहीं सीएम योगी लगातार वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दमदार दृश्य आपको दिखाएंगे। महाकुंभ के साथ ही धर्मनगरी काशी और अयोध्या में भी माघ पूर्णिमा पर भक्तों का तांता लगा है। आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात कितनी होगी खास। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की पुलिस तलाश कर रही है। अमानतुल्लाह के 12 ठिकानों पर पुलिस ने रेड की। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। आज सीएम मोहन यादव देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित करेंगे और आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना गश्त के दौरान कैसे ब्लास्ट हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ फिर जंग शुरू होने के संकेत क्यों दिए, तमाम महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर बात होगी, यानी कि महाकुंभ की चर्चा होगी। आज महाकुंभ का 5वां महास्नान है। माघ पूर्णिमा पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम घाट से लेकर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हाईवे, सभी जगह श्रद्धालुओं का सैलाब है। प्रयागराज के हर एंट्री पॉइंट, हर रूट पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। संगम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई कई किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ रहा है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का जोश बहुत चरम पर है। सनातनी सैलाब संगम की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगा रहा है। माघ पूर्णिमा की वजह से आज शहर शहर सनातनी हुजूम दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के साथ ही अयोध्या, काशी, उज्जैन और हरिद्वार समेत जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में योगी सरकार के क्या इंतजाम है? महाकुंभ में कितने जिलों के डीएम तैनात किए गए हैं? जाम से निपटने के लिए वहां पर क्या क्या व्यवस्था की गई है? वॉर रूम में सीएम योगी के साथ कौन कौन मौजूद है, ये सब जानकारी आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे देते हैं। माघ पूर्णिमा की वजह से महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। 31 दिन के अंदर अंदर करीब 47 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। अनुमान यह है कि आज 3 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। आज सुबह से 93 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। संगम नोस खचाखच भरा हुआ है। हर तरफ सनातनी सैलाब नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं पर लगातार पुष्प की वर्षा की जा रही है। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए बड़े बड़े अधिकारी खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं। 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस अधिकारी, 85 पीसीएस ऑफिसर्स तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती तो है ही, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी बराबर निगरानी रखी जा रही है। संगम पर इस वक्त क्या स्थिति है, उसकी एक ड्रोन तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। माघ पूर्णिमा का ये स्नान है और ये 5वां महास्नान है। इसके बाद जो अगला स्नान है वो महाशिवरात्रि का स्नान है और इससे फिर कुंभ का समापन हो जाएगा। उससे पहला ये जो महास्नान आप देख रहे हैं, ये महास्नान यहां से कल्पवास का समापन होगा। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आपको यहां पर नजर आ रही है। माघ पूर्णिमा पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में योगी सरकार की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा भी श्रद्धालुओं पर की जा रही है और ऐसी तस्वीरें आपने हर महास्नान में देखी, चाहे वो पौष पूर्णिमा का स्नान हो, फिर मकर संक्रांति का स्नान हो, बड़ा स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान और उसके बाद बसंत पंचमी का स्नान और अब माघ पूर्णिमा के स्नान पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जा रही है। इस बार जो रिकॉर्ड बन रहे हैं महाकुंभ में, इससे पहले ना ऐसे रिकॉर्ड बने और आगे भी ऐसे रिकॉर्ड क्या बन पाएंगे, इससे लेकर एक सवाल ही रह जाएगा, क्योंकि ये अवसर भी 144 वर्ष के उपरांत वाला है। माघी पूर्णिमा के महास्नान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी नजर है। योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से ही वॉर रूम में बैठे हैं। योगी वॉर रूम में बैठक कर लगातार महाकुंभ की लाइव फीड देख रहे हैं। योगी के साथ ही डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह मौजूद हैं।
योगी वॉर रूम से महाकुंभ में तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। देखिए, ये वॉर रूम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सचिव है ही, डीजीपी भी दिखाई दे रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। एक एक तस्वीर पर खुद वो बारीकी से अपनी निगाह रखे हुए हैं। जाहिर है, जितनी भीड़ है, जितनी श्रद्धालुओं की आवक है, इस लिहाज से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखना, दुरुस्त रखना, ये सरकार की भी और प्रशासन की भी प्राथमिकता पर है। मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी इस वक्त जुड़ गई है। ज्योत्सना, माघी पूर्णिमा का ये महास्नान है, आज क्या तस्वीरें आप दिखाएंगी दर्शकों को? मीनाक्षी, बहुत सुंदर, बहुत सुखद तस्वीरें संगम पथ से सामने आ रही हैं। ये वही अमृत पथ है जहां जो आज से पहले जो 3 अमृत स्नान हुए, उस वक्त अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने इसी पथ से होते हुए त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन आज जो बदलाव किए गए हैं, जो सबसे बड़ा बदलाव ये कि पूरे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। ये जो अमृत पथ है, ये आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और अब इसी अमृत पथ से होते हुए श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। कुछ साधु संत महात्मा की भी मौजूदगी है जो आज माघ पूर्णिमा के मौके पर लगातार डुबकी लगा रहे हैं आस्था की संगम में, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो संगम द्वार है, वहां से सभी श्रद्धालुओं को अंदर आने की इजाजत है। उस द्वार से होते हुए, संगम पथ से होते हुए, अमृत पथ से होते हुए त्रिवेणी की तरफ श्रद्धालु जा रहे हैं और जो लेटे हनुमान जी मंदिर है, उस तरफ से श्रद्धालुओं की निकासी की जा रही है। उन्हें मेला क्षेत्र से बाहर निकाला जा रहा है। जो आंकड़ा सामने आया है, उस आंकड़े के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कहा जा रहा है कि आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 10 लाख के करीब जो कल्पवासी हैं, वो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी को जब महाकुंभ के इस महाआयोजन की शुरुआत हुई थी, ये सनातनियों का जो सबसे बड़ा मेला है, जब ये शुरू हुआ था तो हमने देखा था कि तब पौष पूर्णिमा के मौके पर कल्पवासियों ने अपने कल्पवास की भी शुरुआत की थी और आज 31वां दिन है, यानी कि जो कल्पवासियों का कल्पवास है वो आज खत्म हो चुका है। और इसी के साथ आज माघी पूर्णिमा के मौके पर कल्पवासियों ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की डुबकी लगाई और ये अब आप देख रहे हैं जो पैरामिलिट्री की टीमें हैं वो यहाँ लगातार गश्त कर रही हैं ताकि किसी भी तरह का जो ट्रैफिक का है, जो श्रद्धालुओं की मूवमेंट है, वो रुके ना। जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो निर्धारित किए गए हैं और उन प्रेशर पॉइंट्स पर लगातार अभी हमने देखा जो मेला क्षेत्र के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, वो भी घोड़े पर सवार होकर गश्त कर रहे थे। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां आपको नजर आ रही हैं। जो भी श्रद्धालु रुके हुए हैं उन्हें लगातार, जिन्हें स्नान के लिए जाना है, घाट की तरफ भेजा जा रहा है और जिन्होंने स्नान कर लिया है उन्हें एग्जिट गेट की तरफ भेजा जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग जो वॉलंटियर्स हैं, स्काउट गाइड्स के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और श्रद्धालुओं के उत्साह की बात की जाए, गजब का उत्साह है। सुबह से लोगों से मैं बात कर रही हूँ मीनाक्षी, जब उनसे पूछा कि इतनी दूर से आप पैदल चलकर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर, ट्रैफिक को लेकर बात की, तो उनका कहना है कि दूर से तो आ रहे हैं, कई किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन दर्द नहीं है क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए माँ गंगा ने, माँ सरस्वती ने, माँ यमुना ने उन्हें बुलाया है और उसकी खुशी, उसका उल्लास ज्यादा है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। आप बने रहे हमारे साथ। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। ट्रैफिक जाम और क्राउड मैनेजमेंट के लिए लगातार कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 3 दिन से जो भीषण जाम लग रहा था वो अब कंट्रोल में है। प्रयागराज रूट पर गाड़ियां धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही हैं। भीड़ कंट्रोल में रहे उसके लिए प्रेशर पॉइंट्स को चिन्हित करके बैरियर हटा दिए गए हैं। यहाँ पर लगातार जो पुलिस की टीम है वो गश्ती कर रही है। यहाँ पर जो भी लोग जमा हो रहे हैं, अगर मूवमेंट रुक रहा है तो उस मूवमेंट को क्लियर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर तैनात हैं। लाउड स्पीकर्स के जरिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। सर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है यहाँ पर? हम लोग ये देख रहे हैं कि जिनका स्नान हो गया है वो बेवजह घाट पे समय न ले, तेजी से खाली कर दे ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको भी पर्याप्त जगह और मौका मिल जाए। और जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, हर स्नान के बाद प्रेशर पॉइंट्स बदल रहे हैं, उसको देखते हुए क्या कदम उठाएं? बिल्कुल, हम लोग भीड़ को देखते हुए रिलीज कर रहे हैं, कभी यमुना पट्टी, कभी गंगा पट्टी, संगम रोड।
जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ICCC से, जहाँ भीड़ कम होता है वहाँ हम ज्यादा भीड़ ले लेते हैं, फिर कम करते हैं वहाँ। इस बार क्योंकि साधु संतों से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धालुओं का स्नान है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, तो इनवर्ड्स और आउटवर्ड फ्लो का क्या मूवमेंट है? बैरिकेड स्पेस ज्यादा मिल गया है, जिससे लोगों को ज्यादा सहूलियत हो रही है। तो देखिए, पुलिस अधिकारी को आपने सुना, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को स्पेस ज्यादा मिले। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचे और वो तस्वीरें भी बताने के लिए काफी हैं। आप देखिए कि जो संगम द्वार है वहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और बड़े हनुमान जी के पीछे से जो रास्ता निकाला गया है वहां से स्नान करने के बाद श्रद्धालु वापस जा रहे हैं। जो इनवर्ड्स आउटवर्ड्स फ्लो है उसका भी ध्यान रखा गया है और इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है कि अगर श्रद्धालु अंदर आकर स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद साथ साथ वो बाहर भी निकल कर जाएं और उसी को मॉनिटर करने के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए पुलिस की टीम की तैनाती यहां पर है। गश्त लगातार की जा रही है और इस बात को मेक श्योर किया जा रहा है कि कोई यहां रुके ना। जो लोगों का, श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला है वो ऐसे ही जारी रहे। लोग अगर आ रहे हैं तो वो यहां से बाहर भी निकले, बाहर की तरफ भी जाएं। प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिना किसी अवरोध के लोग आ सके, स्नान करके आसानी से निकल सके, इसके लिए आज खास व्यवस्था की गई है। 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए आज स्नान करने का पूरा अनुमान लेकर सरकार और प्रशासन चल रहा है। तमाम श्रद्धालु हैं जो स्नान करके आए हैं, अपने प्रियजनों से, अपने परिवारजनों के लिए यहाँ से गंगा जल लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मारू नाम प्रीतिबेन छे અને હું ગુજરાત સોમનાથથી આવી છું। અહીંયા સ્નાન કર્યું, બહુ મજા આવી। અમે કેટલા દૂરથી કાશી, બનારસ, પછી અયોધ્યા, ઉજ્જૈન બધે ફરી અને સ્નાન કરી લીધું અને સુખ શાંતિથી હવે ઘરે પાછા જઈએ છીએ। अच्छा, आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? हम पुणे से आए हैं। मेरा नाम सुनंद चिंतल है। कैसे आए हैं आप और कितना महाराष्ट्र से। रास्ता आपने कैसे काटा? अब कितने दिन यहाँ पे रुके, अब वापस कैसे जाएंगे? अभी 3 दिन नहीं, अभी हम इधर रुके, लेकिन आज स्नान किया। योगी जी ने जो व्यवस्था की है बहुत अच्छा किया है, हमको बहुत प्रसन्न है। आपका क्या नाम है? कहाँ से? मीनाक्षी सितोरे, हम पुणे से आए हैं। बहुत अच्छा किया है, हम यहाँ आके गंगा स्नान किया, हमें बहुत खुशी हो गई। मीनाक्षी जी, यहाँ तक पहुँचे कैसे आप? पुणे से जब यहाँ तक आए और यहाँ से बस से निकले संडे से रात को 1 बजे। अभी यहाँ हम सुबह 6 बजे 5 बजे पहुँच गए। 2 दिन हमारा बस में ही प्रवास था, रास्ते में भी हमने कुछ खाना बना के खाया और यही महाकुंभ में। अच्छा, आपका क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम कुलदीप सिंह भदौरिया, मैं आगरा से आया हूँ और मैं इटावा से होता हुआ सीधा प्रयागराज पहुंचा हूँ और रात में चला था, कोई दिक्कत नहीं हुई। ट्रेन की भी उचित व्यवस्था है और उसके बाद चलने की कहिएगा तो मैं केवल 1 किलोमीटर चला हूँ और ज्यादा मुझे चलना नहीं पड़ा है। और जो व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी का, उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो छोटे छोटे वीडियो गलत डालते हैं कि कुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं पूरे देश से कहना चाहता हूँ आप लोग स्नान करने जरूर आए। अच्छा, आपका क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम पुष्पा है, हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, हम व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। आप वहाँ से कैसे पहुँचे ये बताइए। वहाँ से सीधा राम मंदिर अयोध्या से फिर यहाँ आए, कोई असुविधा नहीं हुई, एकदम अलौकिक अद्भुत नजारा महसूस हो रहा है यहाँ। और कितने दिन अब रुकेंगे और वापस कब जाएंगे? यहाँ से 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ जाएंगे हम। तो यहाँ पर वो तमाम श्रद्धालु हैं जो इस आस्था के महापर्व में यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देखें तो परिवार के साथ, बड़े बुजुर्ग हर कोई यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल मिश्रा, मैं MP रीवा से आया हूँ और ग्राम पटना मेरा। अब ये बताइए, रीवा से जब यहाँ पहुँच रहे थे तो कैसे पहुँचे? बस से आए, ट्रेन से आए? ट्रेन से आए, फिर वहाँ से पैदल आए जंक्शन से। और बहुत अच्छी व्यवस्था है, मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद। अच्छा, ट्रेन से कैसे आए? क्या वहाँ पे भीड़ भाड़ थी या नहीं? नहीं, व्यवस्था भीड़ थी पर व्यवस्थित आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ।